एसिडी कैरेक्टर बताया था ना, एप्लीकेशन चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एसिडी कैरेक्टर। चलो बताओ फिर एक दो एग्जाम्पल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है फर्स्ट ए पार्ट COH COH, बी पार्ट COH CH2 COH, सी पार्ट COH CH2 CH2 COH। बताओ एसिडी कैरेक्टर इसमें किसका याद होगा? किसका एसिडी कैरेक्टर याद होगा? फर्स्ट का है ना, ए का फिर बी का फिर सी का, यही होगा। क्योंकि यहां पर माइनस आई ज्यादा लगेगा एक पर, इस पर इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा, यहाँ थोड़ा कम हो गया, दूर हो गया, यहाँ पर और ज्यादा दूर हो गया। तो आपको बताया था जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है, नोट कर लो। चलो हैंड डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हैंड डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? परमानेंट इफेक्ट था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है टेम्परेरी इफेक्ट। देखो इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज टेम्परेरी इफेक्ट। बात नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड, इट ऑपरेट थ्रू पाई बॉन्ड, इट ऑपरेट थ्रू पाई बॉन्ड। जिनमें भी पाई बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, पाई बॉन्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एब्सेंट होगा। ठीक है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड। जैसे एग्जांपल देखो, ये C डबल बॉन्ड O है, अगर हम ये H प्लस से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो H प्लस कहाँ जाके अटैक करेगा? बताओ, ये O पर, O के लोन पेयर लेगा तो क्या बनेगा? ये OH, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? ये O प्लस, तो ये तो हट गया H, और ये क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये बॉन्ड की ब्रेकिंग ही जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कब हुआ? जब कोई रिएजेंट आया, जब H प्लस आया तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट हुआ। H प्लस हटाओगे तो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी इफेक्ट। जब H प्लस आया तभी तो हुआ, H प्लस ने O पे जाके अटैक किया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। किधर ब्रेक हुआ? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। O पर प्लस आ गया, O जो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसी है, अगर इसकी रिएक्शन आप Cn -n से करा दोगे तो Cn कहाँ अटैक करेगा? देखो यहाँ पोलैरिटी है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव होगा, तो Cn -n का अटैक करेगा कार्बन पर तो बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर दोगे, इस तरह से बना लो, बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, Cn -n यहाँ जाके अटैक करेगा तो ये बनेगा O- और ये होगा Cn। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। आप लोग टेस्ट ऑफलाइन ही देना स्टार्ट करो सारे लोग, ठीक है ना। टेस्टिंग ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ तो ऑफलाइन भी लो, ऑनलाइन भी लो, लेकिन टेस्ट तो ऑफलाइन ही होना है नीट का, तो उसी हिसाब से हम तैयारी रखेंगे। कल तो नहीं है? कल तो टेस्ट नहीं है? कल है टेस्ट तुम्हारा? अच्छा, 2 बार कैसे? नीट का? हाँ बिल्कुल 2 बार हो सकता है। अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, एक बार ही मान के चलो, लेकिन मैं प्रैक्टिस तो पेन और पेपर वाली करनी है, क्योंकि अभी तो ये पता है कि पेन और पेपर पे ही होगा। तो वैसे ही प्रैक्टिस रखो कि घर पे टेस्ट देना,
उससे उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो कल आपका इवनिंग में होगा टेस्ट, कब है इवनिंग? 2 to 5 है, शायद समय चेंज हो सकता है ना कल 2 to 5, तो यहाँ पर TSC है, अभी मालूम चल जाएगा तुम्हें। हाँ भाई हो गया। चलो इसके एग्जाम्पल करते हैं। ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, इसके एग्जाम्पल करते हैं। जैसे ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें होगा क्या? हो सकता है पाई बॉन्ड है, क्यों नहीं होगा भाई? जिनमें भी पाई बॉन्ड होगा उसके अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। करो जरा, प्लस H प्लस बना के दिखाओ जल्दी। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस H प्लस। थर्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 NO प्लस। फोर CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस Cl माइनस। 5 CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। जल्दी से करो, क्या बनेगा? 6 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। 7 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस। 8 H प्लस। 9 डबल बॉन्ड CH2 H प्लस। 10 H प्लस। 11 बनाओ, क्या बनेगा? सब में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। देखो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज आगे जो यूज होनी है ना वो इसके अंदर आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किन कंपाउंड में होगा? जिनके अंदर पाई बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड C हो, C डबल बॉन्ड N हो, पाई बॉन्ड का होना जरूरी है। देखो भाई H प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और आपको बताया था ये क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, C डबल बॉन्ड CO न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। कल टेस्ट ऑनलाइन होगा, अभी आपको बेटा वो मालूम चल जाएगा। ऑफलाइन ही लेंगे टेस्ट, ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा, दोनों होगा, ठीक है? क्या कर दें? 2 से 5 टाइम ही रखने तो नहीं हाइब्रिड है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। जो ऑनलाइन जो नहीं आ पाएंगे वो ऑनलाइन दे देंगे, बाकी ऑफलाइन दे देंगे, ठीक है ना? देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये बनेगा CH2 प्लस और CH3 ये बन जाएगा ना। बोलो भाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन है, H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऐसे कर लिया, कोई बॉन्ड ये तोड़ दिया, माइनस आ गया प्लस आ गया ना, इजी, तो माइनस H प्लस ले लेगा, प्लस रह जाएगा, ठीक है ना? प्लस यहाँ भी आ सकता है, प्लस यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना? अब इसमें कैसे करोगे? अब आप देखो ये बॉन्ड किधर तोड़ूं मैं, लेफ्ट या राइट? ये बॉन्ड किधर ब्रेक करूं मैं? ऐसे बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस, H प्लस कहाँ अटैक करेगा? माइनस पर। देखो ऐसे एरो बनाते हैं इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ऐसे, ठीक है? तो क्या बना भाई ये CH3 CH प्लस और CH3। अब अगर बॉन्ड दूसरी तरफ ब्रेक होता, हो सकता है अगर बॉन्ड दूसरी तरफ ब्रेक होता तो पॉजिटिव कहाँ था? यहाँ आता है ना, वो क्या होता है प्राइमरी कार्बोकेटायन, यहाँ पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि क्या है ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है ना? दोनों तरफ से प्लस आई, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे होंगे, है ना? ध्यान रखना आगे हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन में ये आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में, वो हम पहले ही कर लेंगे, बाद में दोबारा करेंगे प्रॉपर्टीज, तो फिर ये हमको चीजें समझ में आ जाएंगी, जो गलत होने वाली होंगी वो पहले ही कर लेंगे। क्लियर बात है ना? तो H प्लस आयन कैसे अटैक करा? बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस आया,
प्लस है यहाँ पर, यहाँ माइनस है, ठीक है ना। चलो क्लियर हुआ। दूसरा भी बनेगा पॉजिटिव, यहाँ भी आएगा पर वो कम बनेगा। अब यहाँ पर बताओ बॉन्ड किधर ब्रेक करेगा, सेम यही ऐसी बॉन्ड ब्रेक करेगा, लेफ्ट ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बना भाई ये N डबल बॉन्ड O CH2 CH प्लस और CH3, क्लियर है, यही बनेगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हमने पढ़ी लिया। ये जो डबल बॉन्डेड है सारे किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ पर बताओ H प्लस से बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि टर्शरी होगा, तो क्या बनाए CH3 प्लस और ये CH3, है ना। वैसे 11th ने जिसने भी कोचिंग की तो ये काफ़ी डिटेल में होती हैं GOC चीज़ें, आपने बहुत डिटेल में पढ़ी होंगी, है ना। लेकिन फिर भी रिवाइज हो जाएगा, जल्दी जल्दी करके जरूर देखो, पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर भी पे हाथ चलाओ, ये आ जाएगा। फोर्थ बता दो, फोर्थ में होगा ही नहीं भाई, ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्या, तो फोर्थ तो होना ही नहीं है। ध्यान रखो एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है पहले स्टेप में, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल ही दे रखा है, तो ये अटैक ही नहीं करेगा इस पर, क्लियर है भाई। क्योंकि एल्कीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल थोड़ा ना अटैक करेगा, तो ये हट गया, ठीक है। इसके बाद आगे समझ में 6 देखो, ये बॉन्ड बेटा ब्रेक ऐसे करेगा, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, पता ही है तुम्हें सारा। देखो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, माइनस ये प्लस आया, तो क्या बनाए CH3 CH3 CH प्लस CH3। अब क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये बना CH3 प्लस CH2 और CH3, ये बन जाएगा, है ना। देखो पहले बना सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर ये हाइड्रोजन इधर चला जाए, पॉजिटिव इधर आ जाए, तो टर्शरी बन जाएगा। ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली शिफ्टिंग होती है अपने आप, टू गेट द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। आगे काफी सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, तो अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है, शिफ्ट होके वो ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे ये है देखो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 और ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है। अब क्या शिफ्टिंग होगी, ये सेकेंडरी है और ये भी क्या है, ये सेकेंडरी है, ये भी क्या है सेकेंडरी है, पर शिफ्टिंग होगी क्योंकि यहां आ जाएगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस से। तो सेकेंडरी में सेकेंडरी हो सकती है, लेकिन पहला वाला जो सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल दूसरे वाला होगा तो हो जाएगी। क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH2 CH3 हो जाएगी ना, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। बोलो क्यों हो रहा है सेकेंडरी से सेकेंडरी, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। अगर हाँ ये होता CH3 CH प्लस CH2 CH3, इसमें होती क्या सेकेंडरी से सेकेंडरी, एक ही तो बात होती, इसमें शिफ्टिंग नहीं होती, ठीक है। देखो 7th, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, क्या बनाए CH3 CH प्लस और CH3। अब क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट, भाई सेकेंडरी है क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट कर दो, मिथाइल शिफ्ट, तो ये बनेगा CH3 प्लस CH3 और CH3, ये बन जाएगा। ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि क्या है टर्शरी कार्बोकेटाइन है ना। ये क्या था, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, तीनों तरफ से ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद 8 में क्या होगा, बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, कहीं भी ब्रेक कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बन जाएगा ये पॉजिटिव, ये बनेगा, कहीं भी ब्रेक कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
देखो आगे 9th, रिंग एक्सपेंशन इसमें क्या होगा, देखो बॉन्ड इधर ब्रेक हो गए ताकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बने, ये बनेगा। इसके बाद क्या होता है, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है। हाइड्राइड शिफ्ट, भैया हाइड्रोजन है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, टर्शरी बन जाएगा, है ना। एक तो ये, दूसरा जो मेजर होता है क्या होती है, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है ना। रिंग एक्सपेंशन, इसमें क्या होगा कि जो रिंग है वो एक्सपेंड हो जाएगी, है ना, रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले कार्बन पे आएगा और यहां से जो रिंग है ये हटके ये इधर चली जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ये CH3 और ये पॉजिटिव आ गया ना, इस पे आया, ये बॉन्ड हटा यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा ताकि क्या हो जाए, टर्शरी, हाइड्राइड शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, ये CH3 प्लस हो जाएगा, नोट करो। हाँ, रिंग एक्सपेंशन स्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर 5 से 6 मेंबर रिंग बन रहा है, तो 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए ध्यान रखोगे आप कि जब भी आपको 5 मेंबर रिंग है और उससे अटैच कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो 6 में कन्वर्ट हो जाएगी। 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। देखो दोबारा एक बार देख लो, जो पहली बार पढ़ा, जैसे आपको ये दिखाई देगी CH2 प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये रिंग ये अपने आप हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगी, ठीक है, ये रिंग बन जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे ये होता है CH3 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये देखो ये वाला बॉन्ड है यहाँ से हटेगा और यहाँ पहुंच जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से हटके इधर आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये CH3 प्लस। हाँ, इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा ताकि टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाए। तो आगे ध्यान रखना है, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कि अगर 5 मेंबर रिंग है तो 6 बन जाएगी, 4 है तो 5 बन जाएगी, ठीक है। जैसे ये है CH2 प्लस है तो क्या बन जाएगी, ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, क्योंकि 4 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल क्या होती है, 5 मेंबर रिंग होती है। रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना, सिंपल है, बार बार पढ़ेंगे हम इसको। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर ये आपको मिल गया ये, तो इसमें क्या हो जाता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन बन जाता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन बन जाता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बता देता हूँ, इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, डांसिंग रेजोनेंस, है ना, डांसिंग रेजोनेंस। देखो इसका जो p ऑर्बिटल, इसका जो होता है ना, ये ध्यान रखना, ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये बैंड, ये इसका sp3, ये इसका sp3 है, इस तरह से होते हैं। ऐसे इसका sp3 बैंड हो जाते हैं ऑर्बिटल, ये sp3 और इसका ये sp3, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, sp3 हाइब्रिड, यानी इसकी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है। पर क्या होते हैं ये ना, बैंड बाहर की तरफ हो जाते हैं, ये इसी में होता है सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल में। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि ये जो इसका p ऑर्बिटल खाली होगा ना, p ऑर्बिटल इसका, ये इनके साथ ओवरलैप कर लेता है, इसका p ऑर्बिटल इनके साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा।
इससे पॉजिटिव चार्ज काफी कम हो जाता है। और इस तरह की ओवरलैपिंग इसी के अंदर है सिर्फ, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं इसको? डांसिंग रेजोनेंस बोलने लगते हैं इसको। देखो अब इसके साथ ओवरलैप करा दोगे आप, इसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ चले गए, देखो इसके साथ ओवरलैप करा दो, इसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ चले गए तो बॉन्ड बन गए, है ना भाई। ये पॉजिटिव है नेगेटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH2 पॉजिटिव, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें और इससे इसमें कन्वर्ट हो गए। क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको? डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, इसको बोलेंगे डांसिंग रेजोनेंस। ये सिर्फ इसी में होना है, ठीक है, इसी में होना है इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिड ऐसे बेंट होगा ऊपर, तो इसका p ऑर्बिटल इनके साथ ओवरलैप कर जाएगा। अभी खाली p ऑर्बिटल है, इसके इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है ना, ये बॉन्ड बना दो, ये बॉन्ड बना दो, ये बॉन्ड टूट गया, ये पॉजिटिव, भाई ये खाली p ऑर्बिटल इसके इलेक्ट्रॉन को ले गया ना इधर, तो बॉन्ड बन गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या डांसिंग रेजोनेंस है, ये और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से ये 4 मेंबर्ड रिंग इसमें क्या हो गया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया टू गेट द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्लियर है, बता दो इसे। चलो देखो ये इसमें क्या होगा, ये हो गए है ना, कर लिया। अब ये देखो, ये कहीं भी तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कहीं भी ब्रेक कर दो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ जाएगा ये, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर बॉन्ड इधर तोड़ो, इधर हो जाएगा माइनस ये प्लस, तो ये बनेगा, फिर क्या होगा, रिंग क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किस में होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा भैया जब जिसके अंदर पाई बॉन्ड हो। पूछ सकता है किस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, किस में इंडक्टिव इफेक्ट होगा, पूछे बताओ, आपको बताना है किस में इंडक्टिव इफेक्ट होगा, किस में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, किस में दोनों होंगे, बताना है आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, चलो छोटा सा क्वेश्चन है, बता दो। पहले में क्या होगा सर, साइक्लोहेक्सेन में प्लस H, हाँ इसमें दोनों होंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, होगा नहीं होगा भाई। C डबल बॉन्ड है, माइनस आई तो है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट तो होगा, और H प्लस से रिएक्शन कराओगे तो कहां अटैक करेगा, O पर, तो बॉन्ड ऊपर तो बॉन्ड कहां टूट जाएगा, ऊपर की तरफ। और CN- से कराओगे तो CN- कहां अटैक करेगा भाई, CN- क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो CN- कहां अटैक करेगा, कार्बन पर। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल क्या है, नेगेटिव। H प्लस यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करके बॉन्ड ऊपर टूट गया। CN- भी यही अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर टूटेगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा। दूसरे वाले में क्या, इसमें दोनों का होंगे, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं है, पर इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है, बताया था आपको, वैसे होना नहीं चाहिए था लेकिन बताया था। इसमें ये रिंग
माइनस आई शो करने लगती है ना। इधर कोई नहीं होगा, ना इंडक्टिव इफेक्ट, भाई sp3 है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सेम ही हो जाती है इनकी, तो कोई नहीं होगा, ना माइनस आई इफेक्ट होगा इसके अंदर, ना इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसके अंदर कोई नहीं, इसके अंदर दोनों दोनों। देखो ये sp2 है ना और ये sp3 है, तो इसका माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा। इधर दोनों, भाई इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ अटैक कर जाएगा, बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। बॉन्ड का टूटना ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। और माइनस आई तो हो गई है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो दोनों हो गए इसके अंदर। इधर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ना, इंडक्टिव नहीं होना, क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है। चलो बढ़े आगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था। हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है टेम्परेरी, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है टेम्परेरी, ध्यान रखना इसको। जब रिएजेंट आ रहा है तो ऑपरेट हो रहा है, रिएजेंट हटा लो तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। इतना ध्यान रहेंगी चीजें। अब हेडिंग डालो इसके बाद, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी परमानेंट, एक ही है बस टेम्पररी इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बाकी जितने इफेक्ट आप पढ़ोगे, इंडक्टिव, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये सारे क्या होंगे, परमानेंट इफेक्ट होंगे, ठीक है। हमने ऐसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, पर आप इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टेबिलिटी भी सारी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी, जिसमें रेजोनेंस आ रहा होगा, अभी थोड़ा डिटेल में चलेगा, 3-4 क्लास में कंप्लीट होगा ये, ठीक है। तो पहली बात तो रेजोनेंस थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ना। रेजोनेंस होता क्या है भाई, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं, पर कोई भी एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो क्या बनाते हैं, उन दोनों का मिला जुला स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल में उसी की एग्जिस्टेंस होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पेपर पे बना सकते हैं, पर रियल एग्जिस्टेंस उनकी नहीं होती। यही सारी कहानी तो होती है। तो वो ये इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल था, ये, ठीक है। इसमें अभी हमने पढ़ा है कि अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, कम। मान लो ये एक्स एंगस्ट्रॉन है और ये क्या है, वाई एंगस्ट्रॉन है। ये तो पढ़ा है हमने, सी सिंगल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, पढ़ा ही हुआ है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, एक बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इसकी बॉन्ड लेंथ कम, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, है ना। तो ऐसे इसमें भाई ये एक्स एंगस्ट्रॉन है और ये क्या है, वाई एंगस्ट्रॉन है। तो क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या है, क्या होना चाहिए कि y ग्रेटर देन x, है ना। ऐसे इधर हो जाना चाहिए भाई, दो बन सकते हैं। पहले इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ऑब्जर्व क्या हुआ कि x इज इक्वल टू वाई आया। अगर x इज इक्वल टू वाई आया तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है ही नहीं, इसका है तो दो, ये भी और ये भी है, दो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर दोनों में से कोई भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर ओजोन का है नहीं। तो ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, ये होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, डबल बॉन्ड करेक्टर।
दोनों बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। और इनको क्या बोलते हैं भाई? दीज आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये क्या हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड, जो ओजोन की प्रॉपर्टी को करेक्टली एक्सप्लेन करेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड जो ओजोन की प्रॉपर्टी को करेक्ट एक्सप्लेन करेगा। अब देखो यहां पर ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 इसके अंदर, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1, पर एक्चुअल में ना बॉन्ड ऑर्डर 2 होता ना ही बॉन्ड ऑर्डर 1 होता। ओजोन में जो ओ की बॉन्ड लेंथ होती है वो डबल वाले से कम और सिंगल वाले से ज्यादा। ये बोल गलत है ना? डबल वाले से ज्यादा और सिंगल वाले से कम होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा भाई? इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 प्लस आधा कितना आ जाएगा? 1.5। भाई एक बॉन्ड तो है ही ना पहले ये, और ये एक बॉन्ड के 2 हिस्से कर दो, आधा इसमें आधा इसमें, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1.5। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बराबर, आधा बॉन्ड यहां पर है, आधा, डेढ़ बॉन्ड यहां पर है, डेढ़ बॉन्ड यहां पर है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या कर रहा है? ओजोन की प्रॉपर्टी को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। ओजोन पैरामैग्नेटिक होता है डायमैग्नेटिक? आराम से सोच के जवाब दो, क्या होता है ओजोन? O2 पैरामैग्नेटिक होता है, ओजोन डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, लिख लिया भाई? चलो ये पहले पढ़े थे हमने, पढ़ा था। अच्छा इसकी देखो रेजोनेंस हाइब्रिड और कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। लिख लो साथ साथ। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी ये होता है एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। लिख लो। डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है? बता दो जरा। रेजोनेंस एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है? ऑनलाइन जनता क्या होती है? रिलीज। ध्यान रखना ना, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे हम। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब किसी भी कंपाउंड को देखकर कैसे बताएंगे कि इसके अंदर रेजोनेंस होगा नहीं होगा? ठीक है, तो क्या होने चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, रेजोनेंस कब होगा, किस कंपाउंड में होगा? तो जिसके अंदर कम से कम एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट हो। तो थोड़ा स्पीड से लिख लेना। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसे क्या? पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, दूसरा नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। तीसरा लोन इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल, चौथा लोन पेयर सिंगल डबल, पांचवा डबल सिंगल डबल, 6 डबल सिंगल ट्रिपल, 7 पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्डिंग कैसे? जैसे दो एटम है, एक का पी क्या होना चाहिए?
एक का पी एम्प्टी, जैसे सी प्लस हो गया, ठीक है, बी बोरोन हो गया, बेरिलियम हो गया, और दूसरा क्या होना चाहिए, पी फिल्ड, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पी फिल्ड होना चाहिए, है ना। सी माइनस हो गया, और पी फिल्ड और कम से कम एक लोन पेयर हो, पी फिल्ड और कम से कम एक लोन पेयर हो। देखो मैंने क्या लिखा है, 2p खाली और 2p क्या होना चाहिए, भरा हुआ, 2p खाली और 2p भरा हुआ। तो पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है, इफेक्टिव होती है। तो किसी भी कंपाउंड में हो सकती है, पर उस कंपाउंड के किन्हीं दो एडजेसेंट एटम में, किन्हीं दो एडजेसेंट एटम में एक का पी ऑर्बिटल खाली और एक का पी ऑर्बिटल भरा हुआ, और 2p खाली 2p भरा हुआ होगा तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, सेम। 3p में नहीं होता है, क्योंकि 3p में क्या होगा, साइज बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो पी पाई बॉन्डिंग इफेक्टिव कब होगी, 2p और 2p में। तो लिख लो कंडीशन, स्पीड से वैसे लिखी है हमने भाई, ए बी किन्हीं भी दो एडजेसेंट एटम में एक का पी खाली और एक का पी भरा हुआ, ठीक है। देखो सी प्लस 2p क्या है, इसमें खाली है, बोरोन में होता है खाली, बेरिलियम में भी हो जाता है, और इधर क्या होना चाहिए, 2p भरा होना चाहिए, और कम से कम एक लोन पेयर हो, एटलीस्ट वन लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कम से कम एक लोन पेयर का होना जरूरी है। सर एफ, हाँ एफ भी आएगा, बिल्कुल एफ में तो लोन पेयर होता है, एफ भी आएगा, ठीक है, नोट कर लिया। तो ये कौन सा था, 7th। 8th पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, 8 पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ये भी रेजोनेंस का ही पार्ट है। देखो रेजोनेंस क्या होता है बेटा, डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस में क्या, डीलोकलाइजेशन, और जो वो था इंडक्टिव इफेक्ट वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट। रेजोनेंस क्या, डीलोकलाइजेशन, एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन चला गया। तो पी पाई बॉन्डिंग में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग भी क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। लेकिन ये भी रेजोनेंस का पार्ट है। अगर पूछ लिया है कि भाई किस में रेजोनेंस हो रहा है, तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग भी हो रही है, बैक बॉन्डिंग वो भी क्या है, रेजोनेंस है। तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्या होगी, लिख लेना। जैसे ये ए बी दो एडजेसेंट एटम है, तो किन्हीं भी दो एडजेसेंट एटम में, किन्हीं भी दो एडजेसेंट एटम में एक का पी ऑर्बिटल भरा होना चाहिए, पी भरा, पी जो होना चाहिए फिल्ड, पी फिल्ड, पी भरा, पी फिल्ड, और कौन सा पी, 2p फिल्ड होना चाहिए, पी भरा, पी क्या होना चाहिए, भरा, और कौन सा, 2p भरा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। 3p हो गया तो साइज बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो 3p नहीं, क्या होना चाहिए, 2p भरा। जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, सी माइनस हो सकता है ना, लोन पेयर। ठीक है, और 3d खाली होना चाहिए, 3d, 3d, ऐसा नहीं कोई भी d, 4d हो गया, 3d खाली होना चाहिए, क्योंकि 2p और 3d में एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है। 3d एम्प्टी होना चाहिए, है ना। जैसे क्लोरीन है, सल्फर है और सिलिकॉन है, इनमें क्या होता है, 3d एम्प्टी होता है। तो क्या हो जाएगी, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, टाइप ऑफ रेजोनेंस है ये भी, इट इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस।